Hello friends, I am Dr. Mohit Madan, Director, Senior Consultant Orthopedic, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एंड इंजरीज के बारे में। हमारे पास डे टू डे प्रैक्टिस में ओपीडीज और इमरजेंसीज में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, जिसमें से हम उनको डिवाइड करते हैं इमरजेंसी यानी कि इंजरी वाले पेशेंट्स और हो गए कोल्ड पेशेंट्स यानी कि जो कि हमारे को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, डिफरेंट ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और हमें दिखाते हैं। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उसमें से कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे पास लेके आते हैं पेशेंट्स वो होती हैं नेक पेन, लोअर बैक पेन या फिर शोल्डर पेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक पेन के बारे में और लोअर बैक पेन के बारे में। नेक पेन और लोअर बैक पेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहले कोविड से पहले इनफैक्ट हम देखते थे कि नेक पेन और बैक पेन 40s या 50s वाले एज ग्रुप में होता था, लेकिन आजकल हमें पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 20s 30s में भी बैक पेन और नेक पेन लेके आ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और आपकी डाइटरी हैबिट्स होती हैं। आपका जो पोस्चरल इश्यूज हैं वो आपके नेक और लोअर बैक पे स्ट्रेसेस देते हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी मसल्स वीक होने लग जाती हैं और इनिशियली आपको थोड़ा बहुत पेन फील होता है नेक में या लोअर बैक में और मसल स्टिफनेस फील होती है, और लेटर ऑन वो बढ़ जाता है और एक कंटिन्यूस नेक या बैक पेन की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर समय रहते इसको नहीं ट्रीट किया जाता तो फिर वो रेडिएटिंग पेन में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और या लंबर रेडिकुलोपैथी, जिसमें गर्दन से लेके आपके हाथों में, कंधों में या आपके बैक से लेके आपके पैरों में भी पेन आने लग जाता है या आपके हिप्स में पेन होने लग जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम रहती है घुटनों में दर्द। कई हमारे पास मरीज आते हैं जो कि घुटने को दर्द लेके आते हैं। उसमें भी जो मुख्य कारण है उसमें घुटनों में जो ग्रीस कम होना वो एक मुख्य कारण है, और दूसरा मसल्स और बोन की वीकनेस वो एक कारण रहता है। इसके लिए भी इनिशियली हम मेडिकल और फिजियोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है और वह ठीक हो जाते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी रोल रहता है, जो हम प्रॉपरली पेशेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब वो पेशेंट ये सारी हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स हमारे पास एल्बो पेन लेके भी आते हैं। कॉमन रीज़न एल्बो पेन का आपने अगर सुना हो कभी तो टेनिस एल्बो एक टर्म होती है, वह एक कॉमन कारण होता है एल्बो में पेन होने का, जिसमें एल्बो के बाहर की तरफ पेशेंट को एक्टिविटी करने इसमें पेन होता है। ऐसे ही एक टर्म होती है गोल्फर्स एल्बो। अगर दर्द आपको इनर साइड ऑफ एल्बो में हो रहा है तो वो एक गोल्फर्स एल्बो हो सकती है। द मेन रीज़न फॉर टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो इज़ जिस भी काम में रिपीटेटिव ग्रिपिंग इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो हो सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट टेनिस या गोल्फर्स एल्बो का आइस थेरेपी रहता है, कुछ मेडिसिन रहते हैं और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एंड रेस्ट टू पार्ट रहता है। एक और प्रॉब्लम हमारे पास लेके कॉमनली कई मरीज आते हैं जिनको हील पेन की प्रॉब्लम होती है। हील पेन 2 या 3 कॉमन प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हील पेन के। द मोस्ट कॉमन रीजन इज द प्लांटर फेशियाइटिस, और अगर पीछे की तरफ है तो टेंडोएक्लिस इंसर्शनल टेंडनाइटिस हम इसको कहते हैं। इसमें अक्सर जो झिल्ली या टेंडन लिगामेंट्स हमारे हील में अटैच होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वियर एंड टियर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या मसल वीकनेस की वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और पेशेंट्स को इनिशियली स्टार्टअप पेन फील होता है। मैं स्टार्टअप पेन क्यों कह रहा हूँ कि जैसे आप बैठे हुए हैं या आप सो के सुबह उठ रहे हैं या बैठ के उठ रहे हैं तो इनिशियली आपको ज़मीन पे पैर रखने में दर्द होगा, और जैसे आप चलने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको पेन कम लगेगा। तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस या फिर टीए इंसर्शनल टेंडनाइटिस हो सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट हमारा इसमें भी आइस थेरेपी, कुछ ओरल मेडिकेशंस और कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स रहता है, फॉलोड बाय सम एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, रेस्ट, फुटवेयर मॉडिफिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी।
अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप नियरेस्ट अपने ऑर्थो सर्जन्स या स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम कॉमनली हमारे पास आती है जिसको हम इंजरी रिलेटेड कहते हैं, दैट इज एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन बेसिकली जब आपका चलते हुए व्हेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन एन अनइवन सरफेस और व्हेन यू आर कमिंग मोस्ट ऑफ द टाइम डाउनस्टेयर्स, तो पैर स्लिप हो जाता है। उसमें सडन जब पैर की ट्विस्टिंग होती है तो मोस्टली आउटर फ्रंट साइड में जो सॉफ्ट टिश्यू है, मांस है, लिगामेंट्स है, वो ओवर स्ट्रेच होने की वजह से टियर हो जाते हैं। अब इसमें आप अगर एंकल स्प्रेन हो गया है तो क्या करें? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कई बार पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें आइस पैक करना है कि हॉट पैक करना है। तो अब आपको इसमें आइस पैक करना है बिकॉज दिस इज अ सडन इंजरी टू योर सॉफ्ट टिश्यू। तो सबसे पहले आइस पैक करेंगे, पैर को रेस्ट देंगे, उसमें क्रेप बैंडेज, एंकल क्रेप या बाइंडर्स या ब्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ओरल ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस हैं, कॉम्बिफ्लाम, पैरासीटामोल या फ्लैक्सोन, जो आपको सूट करती है वो आप 1 या 2 गोली ले सकते हैं। अगर पेन फिर भी परसिस्ट करता है तो नियरेस्ट ऑर्थो सर्जन को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए और एक एक्सरे हो सकता है वो करें या कोई इन्वेस्टिगेशन करें जस्ट टू रूल आउट द sprain basically which is a soft tissue injury. Sometimes sprain is associated with fracture as well, वो हमें एक्सरे पे रूल आउट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कई सारे, जिनमें रिस्ट इंजरीज होती हैं और या हिप इंजरीज होती हैं। रिस्ट इंजरीज में कॉमनली अगर कोई एल्डरली है तो हमें फ्रैक्चर रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें सडन रिस्ट में पेन होता है और धीरे धीरे आपका रिस्ट जो है सोलन होने लग जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे ही जब हमारे पास हिप इंजरी के पेशेंट्स आते हैं तो वो घर में स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं या उनका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाते हैं और आपके पैर पे आपका बॉडी का वेट नहीं आता है, पैर आपको मूव करने में दर्द होती है, तो उसमें कोई भी हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी आपको इनिशियल ट्रीटमेंट में सबसे पहले वो पैर को मूव ना करें बहुत ज़्यादा। आपको पेशेंट को ओवर द काउंटर जो भी ड्रग पड़ी हैं, मेडिकेशंस, वो आपको दे सकते हैं। जब पेशेंट मूव करेगा तो आपको उसके पैर को पकड़कर थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं।